दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में हमेशा गिने जाने वाले इंसान बिल गेट्स कहते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी मर जाते हो तो इसमें पूरी गलती आपकी है। और अमेरिका के मशहूर लेखक नेपोलियन हिल कहते हैं, आप अपनी सोच के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हो, जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। अब हमारे माइंड में सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि हम भी सफल हो जाए। इन सभी बातों पर कोई भी एक साधारण मनुष्य कभी विश्वास नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर किसी भी मिडिल क्लास आदमी के दिमाग में आएगा कि अगर सोचने से ही सफलता मिलती तो इस दुनिया के सभी लोग सफल क्यों नहीं है। सब लोग सोच सोच कर करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमा लेते। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि हम जो सोचे वे हमें मिल जाए? तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, बस 98% लोग इसका सही तरीका नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये चीजें कैसे काम करती है। अगर सोचने से सफलता मिलती तो इस दुनिया के सभी लोग सफल क्यों नहीं हो जाते। आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपको जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हेल्प करेगी। जो हम सोचते हैं वो हमें मिल जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल सुनिए। मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो देखा था। इसमें बताया गया था कि जो आप सोचोगे वो आपको मिल जाएगा। और फिर मेरे दिमाग में आया, क्यों ना एक बार इस ट्रिक का यूज किया जाए। मैंने उस दिन एक पेपर में लिखा कि मुझे 2 महीने में एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें 25,000 मंथली सैलरी हो। और यकीन मानिए, कुछ ही दिन बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे ठीक वैसी जॉब के बारे में जानकारी दी जैसी मैंने सोची थी। और उसमें मेरी सैलरी 26,000 मंथली थी। हालांकि वो जॉब बस 26,000 की थी, पर 20 ईयर की एज में 26,000 मंथली कमाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उस दिन मुझे यकीन हुआ कि वास्तव में ये चीजें काम तो करती है, लेकिन ये तभी काम करती है जब हम अपनी तरफ से 100% देते हैं। यदि मैंने उस जॉब के लिए जरूरी पढ़ाई नहीं की होती, मेरे पास कोई डिग्री नहीं होती, तो मैं सोचते सोचते अपनी उम्र निकाल देता, पर मुझे कभी भी वो जॉब नहीं मिलती। 98% लोग चीज़ों पर बिलीव नहीं करते क्योंकि इन चीज़ों में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सही तरीका नहीं जानते। क्या हो अगर आपको वो जादुई ट्रिक पता चल जाए जो इस दुनिया के 2% लोग ही जानते हैं। यह एक ऐसी ट्रिक है जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी अपने सपनों को पूरा करने में। आपने ये तो बहुत बार सुन रखा होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन सकते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसका सही तरीका नहीं जानते। एक साधारण इंसान कई से वीडियो देखता है और बस सोचने लगता है कि मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, मेरी जॉब लग जाएगी, और आखिर में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन जो बुद्धिमान इंसान होता है वो बस अपनी सोच की ताकत से बहुत कुछ हासिल कर लेता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह कैसे सोचना है। आपको यदि बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या आपको कोई जॉब हासिल करनी है, या फिर कोई एग्जाम में टॉप करना है, आप उसके बारे में सोचिए। कल्पना करिए कि आप जो भी करना चाहते थे वो सब कुछ हो चुका है। सोचिए कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपने सोचा था। आप एक सफल इंसान हैं। और फिर आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपने ऐसे कौन से कदम उठाए होंगे, आपने कैसे पढ़ाई करी होगी, आपने क्या काम किया होगा जिसकी वजह से आप आज इस पोजीशन पे पहुंच चुके हो। और ऐसा करने पर आपका दिमाग आपके हर सवाल का जवाब देगा। आपका माइंड आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपका सपना पूरा होगा। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो अपनी मंजिल तक जाने के लिए आपको सफर खुद ही तय करना होगा। बहुत सारी मेहनत करनी होगी। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान की मेहनत में और एक कामयाब इंसान की मेहनत में। साधारण इंसान कोई भी रास्ता ना मिलने की वजह से वो चारों तरफ भटकता रहता है, अलग अलग चीजें ट्राई करता है और अपना टाइम गवा देता है। लेकिन एक कामयाब इंसान सही दिशा में मेहनत करता है और कम एज में वो सब कुछ हासिल कर लेता है जो वो चाहता है। मैं यही दुआ करता हूँ कि आपको सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हो, आपका हर एक सपना पूरा हो जाए। आज की इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज हम आपको गरीब सोच के बारे में और गरीबों की 7 आदतें जो अमीरों में नहीं होती बताने जा रहा हूं कि यह किन लोगों में पाई जाती है। पहली है 0.7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और दूसरी है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर्स इंडियन। 1. सोशल मीडिया। अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इनके पसंदीदा टीवी सीरियल भी होते हैं जिनका वह एक भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं। अगर आपको भी टीवी या सीरियल शो देखना पसंद है तो इसकी ज्यादा चांसेस है कि आप गरीब हो, क्योंकि टीवी या सीरियल्स देखने से जीवन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है, बल्कि टीवी सीरियल से नेगेटिव सोच ही पैदा होती है। टीवी सीरियल्स के नेगेटिव कैरेक्टर्स आपके अपने फैमिली मेंबर्स में दिखने लगते हैं। अगर वह वैसा नहीं भी होगा तो भी आप ये सोचोगे कि यह तो वैसा ही है, वैसी ही है। तो यह टीवी सीरियल आपका टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं, आपके दिमाग में नेगेटिविटी भी ला रहे हैं। लेकिन अमीर लोग टीवी देखने के बजाय
वह टीवी पर आना पसंद करते हैं और उनकी यही सोच उन्हें सफल बनाती है। 2. पहली चीज जो गरीब लोग देखना पसंद करते हैं वो है स्पोर्ट्स, खेलना, नहीं सिर्फ देखना। और ये कई घंटे खराब कर देता है केवल उसकी बातें करके, और मैच खत्म हो जाता है तो मैच के बाद प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं। और लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप उस खेल से जुड़े हुए नहीं हो तो आपको उस खेल से इतना लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं वह कभी भी टीवी के सामने बैठकर मैच नहीं देखते, क्योंकि वह अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर उन्होंने अपनी टीम खरीदी हुई है तो वह आपको ग्राउंड पर ही दिख जाएगी। अगर आपको स्पोर्ट्स में रुचि है तो आप देखिए, फिजिकल फिटनेस के लिए मैं भी खेलता हूँ। खेलना बहुत अच्छा है, लेकिन जिन टीमों के लिए गरीब लोग झगड़ा करते हैं वह लोग करोड़ों रुपीस कमा कर ले जाते हैं, क्योंकि यह उनका बिजनेस है। 3. गरीब लोग आलसी होते हैं। गरीब लोग अमीर लोगों से ज्यादा आलसी होते हैं। यह लोग उस समय तक कोई काम स्टार्ट नहीं करते जब तक इनकी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाए या इनके पापा इनकी कोई जॉब नहीं लगा देते। लेकिन अमीर लोग कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं। आप किसी भी अमीर की बायोग्राफी पढ़ लो, उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने से पहले ही काम करना प्रारंभ कर दिया होगा। जो लोग जल्दी काम करना शुरू करते हैं वह लोग अपनी जवानी में और बाद की उम्र में कभी भी गरीब नहीं होते। अगर आप इसी तरह लेट उठते रहे, ऐसे ही इधर उधर स्टाइल मारने में अपनी यूथ उड़ा दी, तो जब तक आपको समझ आएगा कि आपको कुछ करना चाहिए तब तक बहुत लेट हो चुकी होगी। उस समय आपके पास वह एनर्जी नहीं होगी जो जवानी में रहती है। 4. गरीब लोग अपनी असफलता की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। गरीब लोग अपनी असफलता की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। वह अपने आप को पीड़ित बताते हैं, मासूम बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ बुरा हो गया, किसी दूसरे की वजह से मेन बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन्स की वजह से मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि टीचर अच्छी नहीं थी, वो पास हो गया क्योंकि टीचर उसकी रिश्तेदार थी। अगर गरीब लोग फेल हो जाते हैं तो उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन अमीर लोग फेल हो जाते हैं तो उस काम को फिर से शुरू करते हैं और तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। 5. गरीब सोच वाले लोग अमीर और सक्सेसफुल लोग से जलते हैं। अगर उनके सामने से कोई कार निकलेगी तो वह कहेगा कि यह तो उसने 2 नंबर के पैसों से ली है। किसी का भी बड़ा घर देखकर कहेंगे कि इसने तो अपने ससुराल वालों के पैसों से बनाया है, उसने किसी के भी पैसों से बनाया हो, उससे आपको क्या। अमीर सोच वाले लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोग को देखकर सीखते हैं। अगर कोई गरीब अच्छी कार देखकर कहता है कि अच्छी कार है, मैं भी एक दिन खरीदूंगा, सेम बात वह अच्छा घर देखकर भी करता है। 6. गरीब सोच वाले दिखावा करते हैं। गरीब सोच वाले लोग दिखावा करते हैं। अब आप कहोगे कि गरीब लोग कहां दिखावा करते हैं? नहीं, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि किसी भी आदमी की सैलरी तो 20,000 है, लेकिन वह मोबाइल फोन 50,000 का रखता है। यह चमत्कार कैसे करता है? लोन लेकर किसे दिखाने के लिए, तो उसके ही जैसे अपने आसपास के गरीबों को दिखाने के लिए। गरीब लोग चाहते हैं कि वह अपने आसपास के गरीबों से मिले तो उनका फोन सबसे अच्छा हो और दूसरे गरीब लोग उसकी तारीफ करें कि भाई क्या फोन है। और गरीब लोग अमीर दिखने के लिए अपने बजट से बाहर निकलकर ब्रांडेड जूते लेते हैं सैर। इतना ही नहीं, गरीब लोग दिखावे के लिए कई चीजें लोन पर लेते हैं, जैसे एसी, बड़ा टीवी या कार। अगर किसी रिश्तेदार ने कार ले ली हो तो ये सोचते हैं कि वह एक दर्जा नीचे हो गए, लेकिन ये कैश भी लोन लेकर एक कार ले आते हैं। ये और बड़ी मुश्किल से EMI चुकाते हैं अपनी सैलरी में से बचाकर। और जब इनके बॉस को पता चलता है कि ये फंसा हुआ है EMI में, तो जितना चाहे काम करवा लो, नौकरी छोड़ने का रिस्क नहीं लेगा और वहाँ पर जॉब में फंस जाते हैं। जबकि अमीर ये सब चीज़ें अपने बिजनेस अकाउंट से खरीदते हैं, जिससे उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। आपको शायद यह लगता है कि यह कोई दिखावा है, लेकिन अमीर अपनी एक चीज़ पर प्लानिंग करके पैसा खर्च करते हैं। अगर वह कभी लोन भी लेते हैं तो सिर्फ असेस्ट खरीदने के लिए। असेस्ट वह चीज़ होती है जो उन्हें पैसा बनाकर देती है। उन्हें पता होता है कि जितना पैसा वह इसमें डाल रहे हैं उससे ज़्यादा उन्हें रिटर्न मिलेगा। 7. क्या कहेंगे लोग? गरीब लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनका सोशल स्टेटस नहीं रहेगा, उनकी इज्जत नहीं रहेगी। गरीब लोग लोन लेकर शादी करते हैं या फिर अपनी सारी जमा पूंजी शादी में लगा देते हैं। कई लोग यह ना सोचे कि इनका तो एक ही बेटा है और इन्होंने इतनी सिंपल सी शादी की
और एक आखिरी चीज, गरीब लोग ये सोचते हैं कि मीन की चीजों से उनकी इज्जत रिस्पेक्ट होती है, कि उनकी इज्जत आस पास के लोगों में बनी रहे, ऐसा वो सोचते हैं। जबकि अमीर लोग इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, और अमीर लोग किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। जबकि गरीब लोग ने वहां भी रिस्पेक्ट को जोड़ रखा है कि यह काम बड़ा है, यह काम छोटा है। एक अमीर आदमी हर जस्टिफाइड काम कर लेता है, वह ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। और अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन गरीबों की बात कर रहा था। ये वो गरीब है जो पॉकेट से तो गरीब नहीं है, लेकिन थिंकिंग से गरीब है। क्या आप जानते हैं कि आपका सोचने का तरीका आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है? हाँ, आपकी सोच। यही वह शक्ति है जो किसी को गरीबी से अमीरी तक ले जा सकती है और किसी को उसी स्थिति में जकड़े रख सकती है। आइए एक सवाल लत से शुरुआत करते हैं। क्या आप दुनिया को एक सीमित जगह मानते हैं जहां अवसर कम है, या आप इसे असीमित संभावनाओं वाली जगह मानते हैं? जो लोग सीमित सोच, स्कार्सिटी माइंडसेट रखते हैं, वे हमेशा डर और चिंता में जीते हैं। उनके लिए पैसा, सफलता और सम्मान हमेशा सीमित लगता है। अगर किसी और ने कुछ पाया तो उनके मन में ईर्ष्या और चिंता का भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, रामू एक छोटे शहर का नौजवान। उसने देखा कि उसका दोस्त ने नया बिजनेस शुरू किया और जल्दी ही सफल हो गया। रामू ने सोचा, एक मुझे क्यों नहीं मिला, दुनिया ही मेरे खिलाफ है। यही है सीमित सोच। वह अवसरों को देखता है लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाता। वहीं जो लोग समृद्ध सोच, अबंडेंस माइंड्स रखते हैं, वे हर परिस्थिति में अवसर खोजते हैं। उनके लिए सफलता सीमित नहीं बल्कि बढ़ने वाली चीज है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए प्रिया, जो एक आईटी कंपनी में काम करती है। उसने देखा कि उसके सहकर्मी ने फ्रीलांसिंग शुरू की और अच्छा पैसा कमाया। प्रिया ने न केवल खुशी मनाई बल्कि उसने सोचा, मैं भी सीख सकती हूँ और अपने लिए नए अवसर बना सकती हूँ। प्रिया की सोच यही दिखाती है कि समृद्ध सोच वाले लोग दूसरों की सफलता से डरते नहीं बल्कि उससे प्रेरित होते हैं। सीमित सोच और समृद्ध सोच में फर्क केवल यह नहीं कि आप पैसा कैसे देखते हैं, बल्कि यह कि आप जीवन की चुनौतियों और अवसरों को कैसे देखते हैं। सीमित सोच वाले व्यक्ति कहेंगे, यह संभव नहीं है, जबकि समृद्ध सोच वाले कहेंगे, मैं रास्ता ढूंढूं। और अगर आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सोचिए उन किसानों या छोटे व्यवसायियों के बारे में जिन्होंने मुश्किल हालात में भी नई तकनीक अपनाई और अपने कारोबार को बढ़ाया। वे समृद्ध सोच के आदर्श उदाहरण हैं। उन्होंने सीमित संसाधनों में भी अवसर देखे और अपने जीवन को बदल दिया। तो सवाल है, आप कौन हैं? क्या आप डर और कमी की मानसिकता में फंसे हुए हैं, या आप संभावनाओं और अवसरों की दुनिया में जीना चाहते हैं? याद रखें, आपका माइंडसेट आपके भविष्य का निर्माण करता है। समृद्ध सोच अपनाएं, अवसरों को देखें और हर चुनौती को सफलता का कदम बनाइए। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आती हैं उसका कारण हमेशा बाहरी हालात होते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि आपकी परिस्थितियां, आपके परिवार, समाज या देश ने आपको वह बनने नहीं दिया जो आप होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप शिकार मानसिकता, विक्टिम मेंटालिटी में फंसे हुए हैं। जो लोग शिकार मानसिकता में रहते हैं वे हमेशा बाहरी कारणों को दोष देते हैं। उनकी सोच होती है, एक मेरे पास अच्छे अवसर होते तो मैं सफल होता, या एक मेरा भाग्य ही खराब है। इस सोच में व्यक्ति अपने जीवन के नियंत्रण को दूसरों के हाथ में छोड़ देता है। उदाहरण के लिए सोचिए अजय, जो एक छोटे शहर से एमबीए करके आया। उसने देखा कि उसके दोस्तों को नौकरी जल्दी मिल गई, जबकि उसे कई असफलताएं मिली। अजय सोचता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। यही है शिकार मानसिकता। बाहरी परिस्थितियों का बहाना और खुद की शक्ति का त्याग। लेकिन जो लोग व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाते हैं, वे समझते हैं कि उनकी सफलता या असफलता उनके अपने निर्णयों और कर्मों पर निर्भर करती है। उनका मानना है कि परिस्थितियां चुनौती हो सकती हैं, लेकिन वह अपने दृष्टिकोण और कार्य से हर स्थिति को बदल सकते हैं।
उदाहरण के लिए सोचिए, नीता जो ग्रामीण इलाके से पढ़ाई करके आई, उसे शहर में जॉब ढूंढने में कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नए कौशल सीखे, नेटवर्क बनाया और अंततः अपनी पसंद की कंपनी में नौकरी हासिल की। नीता ने परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाया, बल्कि जिम्मेदारी लेकर अपने भविष्य का निर्माण किया। यह मानसिकता का फर्क सिर्फ आपके करियर में बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। शिकार मानसिकता वाले लोग समस्या को बढ़ाते हैं, निराशा फैलाते हैं और निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। वहीं जिम्मेदारी लेने वाले लोग समस्या का समाधान ढूंढते हैं, अवसर पैदा करते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उदाहरण बहुत हैं। सोचिए, कई ऐसे युवा जो छोटे गांवों से निकलकर बड़े शहरों में व्यवसाय या नौकरी में सफलता पा रहे हैं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनकी स्थिति, संसाधनों या पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें रोका। उन्होंने अपने प्रयासों, ज्ञान और जिम्मेदारी के दम पर अपने सपनों को साकार किया। दोस्तों, याद रखें, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेता है वह ही अपने भविष्य का असली मालिक होता है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन जो सफल होना चाहता है वह हमेशा अपने कर्मों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है। तो आज से खुद से यह सवाल करें, क्या मैं शिकार मानसिकता में फंसा हूं या मैं अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूं? जवाब आपको आपके भविष्य की दिशा दिखाएगा। क्या आपने कभी किसी बड़े सपने को देखने के बाद खुद से कहा, मुझे डर लग रहा है, ये असंभव है? अगर हाँ, तो आप जोखिम से डरने वाले मानसिकता, फियर ऑफ रिस्क में फंसे हुए हैं। कई लोग अपने जीवन में सुरक्षा और आराम को महत्व देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सुरक्षित विकल्प चुनेंगे तो जीवन स्थिर रहेगा। लेकिन यही सोच अक्सर सफलता और महान उपलब्धियों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जो लोग जोखिम से डरते हैं वे अक्सर अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। वे नए व्यवसाय, नए विचार, नए कौशल सीखने या अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखने से डरते हैं। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि विशाल, जो एक अच्छे जॉब में है, उसने हमेशा अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखा। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं असफल हुआ तो मैं सब कुछ खो दूंगा। इसी डर ने उसे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोक दिया। विशाल ने सुरक्षा को चुना, लेकिन उसके सपने वहीं ठहर गए। वहीं जो लोग सोच समझकर जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग लेते हैं, वे समझते हैं कि बिना जोखिम लिए बड़ी सफलता असंभव है। परंतु ध्यान दें, यह केवल अंधाधुंध जोखिम लेने का साहस नहीं है। यह एक सूचित, समझदारी भरा और रणनीति पर आधारित निर्णय है। उदाहरण के लिए सोचिए, रिया, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। उसने पूरी तैयारी के साथ ऑनलाइन कोर्स किया, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लिए और धीरे धीरे अपनी कंपनी शुरू की। रिया ने जोखिम तो लिया, लेकिन सोच समझकर और तैयारी के साथ, जिससे सफलता का अवसर बढ़ गया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम कई उदाहरण देख सकते हैं। सोचिए, डाबर या अमूल जैसे ब्रांड्स के संस्थापक, उन्होंने भी शुरुआत में जोखिम लिया। संसाधन कम थे, बाजार कठिन था, लेकिन उन्होंने कैलकुलेटेड अप्रोच अपनाई। यही वजह है कि आज ये ब्रांड इंडिया और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। जोखिम लेने वाले लोग समझते हैं कि असफलता केवल अनुभव है, नुकसान नहीं। हर असफलता उन्हें सीख देती है, उन्हें मजबूत बनाती है और अगली कोशिश में उन्हें बेहतर बनाती है। वही लोग डर की मानसिकता में फंसे रहते हैं जो असफलता से डरते हैं और इसलिए कभी भी शुरुआत नहीं कर पाते। यह फर्क केवल आपके करियर में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देता है, चाहे वह निवेश हो, बिजनेस हो, शिक्षा हो या व्यक्तिगत निर्णय। जोखिम लेने वाले लोग चुनौतियों का सामना करते हैं, अवसर खोजते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। डर वाले लोग केवल परिस्थितियों का इंतजार करते हैं और समय के साथ पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, यह जान लें, जोखिम लेने का साहस
आपके जीवन में नए दरवाजे खोलता है, लेकिन याद रखें यह हमेशा स्मार्ट और सोच समझकर होना चाहिए। हर कदम योजना और तैयारी के साथ उठाइए। डर को समझिए, लेकिन उसे अपने रास्ते में बाधा न बनने दीजिए। तो आज से खुद से यह सवाल करें, क्या मैं डर के कारण अपने सपनों को छोटा कर रहा हूं, या मैं सोच समझकर जोखिम लेकर अपने भविष्य को महान बनाने के लिए तैयार हूं? जवाब आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कई लोग दिन प्रतिदिन तो मेहनत करते हैं, पर फिर भी सफलता दूर रहती है? इसका कारण सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। कई लोग अल्पकालिक सोच, शॉर्ट टर्म थिंकिंग में फंसे रहते। वे चाहते हैं तुरंत परिणाम, तुरंत पैसा, तुरंत पहचान। उन्हें लगता है कि केवल आज का लाभ ही महत्वपूर्ण है। अल्पकालिक सोच वाले लोग अक्सर तुरंत संतुष्टि की तलाश में निर्णय लेते हैं। वे छोटे फायदे को देखते हैं और लंबे समय के फायदे को नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए रवि, जो स्टॉक मार्केट में नए निवेशक हैं। उसने ना कि किसी स्टॉक की कीमत जल्दी बढ़ रही है और बिना रिसर्च किए उसमें पैसा लगाया। कुछ समय बाद स्टॉक गिर गया और उसने नुकसान झेला। रवि की सोच केवल तत्काल लाभ तक सीमित थी। यह अल्पकालिक सोच का परिणाम जल्दबाजी में निर्णय, तैयारी का अभाव और अंततः असफलता। वहीं दीर्घकालिक दृष्टि, लॉन्ग टर्म विजन वाले लोग अपने निर्णयों में भविष्य की तस्वीर देखते हैं। वे जानते हैं कि सफलता रातों रात नहीं आती। यह धैर्य, योजना और लगातार प्रयास की मांग करती है। उदाहरण के लिए सोचिए अजय पाटिल, जो एक छोटे शहर से पढ़ाई करके आईटी इंडस्ट्री में गया। उसने केवल अच्छा पैकेज पाने की चिंता नहीं की, बल्कि अगले 5 से 10 साल के लिए अपने कौशल, नेटवर्क और अनुभव की योजना बनाई। आज अजय न केवल एक सफल प्रोफेशनल है, बल्कि अपने क्षेत्र में सम्मानित और प्रेरक बन चुका है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी कई प्रेरक उदाहरण हैं। सोचिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, जिन्होंने लंबी अवधि की रणनीति बनाई। उन्होंने तत्काल लाभ के लिए जोखिम नहीं उठाया, बल्कि वर्षों तक निवेश और विकास की योजना बनाई। आज यही लंबी दृष्टि उन्हें देश और दुनिया में शीर्ष स्थान दिलाती है। दीर्घकालिक सोच वाले व्यक्ति यह समझते हैं कि हर दिन का निवेश, हर सीख और हर निर्णय भविष्य में बड़े लाभ का हिस्सा बनता है। वे अल्पकालिक असुविधा और संघर्ष को असफलता नहीं मानते, बल्कि इसे सफलता की नींव मानते हैं। वहीं अल्पकालिक सोच वाले व्यक्ति अक्सर असफलताओं और बाधाओं से निराश हो आते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। दोस्तों, यह जान लें कि आपकी सोच की दिशा ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। क्या आप तुरंत परिणामों की दौड़ में फंसे रहना चाहते हैं, या दीर्घकालिक दृष्टि अपनाकर स्थायी सफलता और सम्मान हासिल करना चाहते हैं? याद रखें, जो व्यक्ति भविष्य को देखता है वही वर्तमान में सही कदम उठाता है। अपने जीवन की नींव आज रखें, ताकि कल आपका भविष्य मजबूत और सुनहरा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन जीवन में कभी बड़े बदलाव या असली सफलता नहीं पाते? इसका कारण केवल आत्मसंतोष, कंप्लेसेंसी है। आत्मसंतोष वह मानसिकता है जहां व्यक्ति कहता है, मैं काफी अच्छा हूं, या मैंने इतना कर लिया, अब और प्रयास की जरूरत नहीं। यह सोच उसे आरामदायक जोन में रख देती है, लेकिन उसी के साथ विकास और बड़ी सफलता से दूर कर देती है। आत्मसंतोष वाले लोग अपने वर्तमान स्तर से खुश रहते हैं, लेकिन उनके पास नई चीजें सीखने या अपने आप को सुधारने की भूख नहीं होती। उदाहरण के लिए सोचिए सुरेश, जो एक अच्छे सरकारी जॉब में हैं। उन्हें लगता है कि उनका जीवन सुरक्षित और संतोषजनक है, लेकिन उन्होंने नई तकनीकें सीखने, अपनी स्किल्स अपडेट करने या अपने भविष्य को बेहतर बनाने में कोई प्रयास नहीं किया। 5 से 10 साल बाद जब काम की दुनिया बदल रही थी, तो सुरेश को महसूस हुआ कि वह पिछड़ गए हैं। यही है आत्मसंतोष का परिणाम, स्थिरता में रहना और बदलाव से पीछे रह जाना। वहीं सतत विकास, कंटिन्यूअस ग्रोथ की मानसिकता रखने वाले लोग कभी भी अपने वर्तमान स्तर से संतुष्ट नहीं होते।
उनके लिए जीवन सीखने, बढ़ने और खुद को सुधारने का निरंतर अवसर है। उदाहरण के लिए सोचिए भारती, जो एक छोटे शहर से आई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन केवल डिग्री पर भरोसा नहीं किया। वह नए कौशल सीखती रही, ऑनलाइन कोर्स किए, नेटवर्क बनाया और लगातार अपने ज्ञान और अनुभव को बढ़ाया। आज भारती न केवल अपने क्षेत्र में सफल है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन गई है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसे उदाहरण बहुत हैं। सोचिए सचिन तेंदुलकर या पीवी सिंधु को, उनकी सफलता सिर्फ जन्मजात प्रतिभा की वजह से नहीं है, यह उनकी सतत प्रयास और विकास की मानसिकता है। हर दिन नई तकनीक सीखना, अपनी गलतियों से सीखना और हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करना ही उन्हें महान बनाता है। सतत विकास की मानसिकता वाले लोग असफलताओं को भी अवसर मानते हैं। वह हर अनुभव से सीखते हैं और अगली कोशिश में बेहतर बनते हैं। जबकि आत्मसंतोष वाले लोग स्थिरता में फंसे रहते हैं और समय के साथ अपने प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, यह जान लें कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा केवल असफलता में नहीं, बल्कि आत्मसंतोष में फंस जाना है। जब आप अपने आप को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तभी आप नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो आज खुद से यह सवाल करें, क्या मैं अपने वर्तमान स्तर से संतुष्ट हूं, या मैं हर दिन सीखने, बढ़ने और अपने भविष्य को भूत बनाने के लिए तैयार हूं? याद रखें, जो व्यक्ति लगातार विकास करता है, वही अपनी सफलता की कहानी खुद लिखता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि गरीब मानसिकता और अमीर मानसिकता में अंतर केवल पैसा या संसाधनों का नहीं है। यह आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। क्या आप सीमित सोच में फंसे हैं या संभावनाओं की दुनिया देखते हैं? क्या आप परिस्थितियों के शिकार हैं या अपनी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप डर और असफलता से पीछे हटते हैं या सोच समझकर जोखिम उठाते हैं? क्या आप तुरंत संतुष्टि की तलाश में हैं या दीर्घकालिक विजन अपनाते हैं? क्या आप अपने वर्तमान स्तर में संतुष्ट हैं या सतत विकास के रास्ते पर हैं? याद रखें, आपका मानसिक दृष्टिकोण ही आपके भविष्य का निर्माता है। अगर आप अमीर मानसिकता अपनाते हैं, सोचते हैं, सीखते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं, तो कोई भी चुनौती आपके रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। आज से अपने अंदर यह संकल्प जागृत करें, मैं अपनी सोच बदलूंगा, मैं अवसरों को पहचानूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं कैलकुलेटेड जोखिम लूंगा, मैं दीर्घकालिक विजन के साथ अपने जीवन को आकार दूंगा और मैं लगातार बढ़ता रहूंगा। याद रखें, आपकी मानसिकता आपके भाग्य की नींव है। इसे बदलकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, अब समय है निर्णय लेने का। क्या आप वही सोच अपनाएंगे जो आपको रोकती है, या वही सोच अपनाएंगे जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी? आपका भविष्य आपकी सोच में छुपा है। आज से अपने सोच को बदलिए और अपनी जिंदगी को महान बनाइए। कि बहुत बंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे गोल्ड गुरुकुल चैनल पे भी जुड़े हैं कुछ बंदे, और प्रॉपर्टी गुरुकुल पे भी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग ये महसूस कर रहे हैं कि मैं उनके बच्चों को उल्टी पट्टी पढ़ा रहा हूँ। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं उनको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये देखा है, एक बंदा मेरा जानकार, बहुत परिवारक रिलेशन है उनके साथ, उनके बहनोई ने आज से 15 साल 18 साल पहले सिर्फ 65,000 रुपये का कर्जा था उसके सिर, उसने सुसाइड कर लिया। छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे, 2-3 साल के बच्चे थे, 3 और 5 साल का बच्चा, मतलब सुसाइड कर गया। और एक आदमी 2 लाख 2.5 लाख रुपए का कहीं लेन देन एट ऊपर हुआ किसी बंदे का, वो सुसाइड करने की धमकी दे रहा है। हम यार बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये क्या हम मतलब पैसे के ही सब कुछ पैसा ही है हमारे लिए? या यदि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ ही गई है, आगे पीछे हो ही गया काम, या आपके सर ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा चढ़ ही गया, तो क्या मरना ही उसका हल है? या दूसरे वाले बंदे को जिसने आपका 2-2.5 लाख रुपया जिससे आपने लेना है, यदि उसको कोई दिक्कत आ गई 2-2.5 लाख रुपये लेने की दिक्कत, और आपके पीछे करोड़ों में हो, तो आप ऐसी बात करो कि मैंने तो सुसाइड कर लेना है तेरा नाम लिख के। ये क्या है? किस तरीके की परवरिश करा रहे हैं हम?
एज ए पेरेंट्स मैं तो समझता हूँ इसको बहुत गलत बात है ये। यार पैसा तो एक छोटी चीज़ है सामने, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पैसे के लिए बच्चा कहे मैं खुदकुशी कर लूँगा, और वो भी 2-2.5 लाख रुपया जो जिनकी करोड़ों की जायदाद है, और दो मेरा ख्याल 1-2 लाख रुपये महीने की आमदन भी होगी उसकी। हमने क्या सिखाया उनको, मतलब पैसे का प्रभाव इतना ज़्यादा कबूल लिया है कि वो नुकसान करवाने को तैयार नहीं है। याद रखो, जो आदमी नुकसान नहीं करवा सकता वो आदमी फ़ायदा भी नहीं ले सकता पैसे से। जो आदमी 65,000 के लिए सुसाइड कर गया, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के धक्के खाने के लिए दुनिया में, वो बंदा कब बड़ी सोच रख सकता है यार। सो हमने अपने बच्चों को, यदि आप एज ए पेरेंट्स इसको देख रहे हो या आप एज ए बच्चे ही देख रहे हो, तो यार अपने आप को डेवलप करो या अपने बच्चों को भी डेवलप कराओ। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं प्रॉब्लम आ जाए और बच्चों के पास उसका हल ना हो या कुछ ना हो। इन चीज़ों का सब्स्टिट्यूट ढूंढ के रखो यार। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।